फ्रेंड्स, आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यह प्रैक्टिस सेट 21 से 40 प्रश्नों का है। इससे पहले के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 में 1 से 20 प्रश्नों को मैं करा चुका हूं। तो आज मैं 21 से 40 तक के प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो आज मैं कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर लगातार बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा 21वां प्रश्न है। आज के सेट का ये 21वां प्रश्न है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? ए बाघ, बी हाथी, सी बैल, डी गौर। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैल, यानी कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 22वां प्रश्न है। तो 22वां प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? ए मोर, बी गौरैया, सी कोयल और डी तोता। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौरैया। तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 23वां प्रश्न है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब और डी सूरजमुखी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कमल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो बिहार का राजकीय फूल जो है वो कमल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 24वां प्रश्न है। बिहार का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1912, बी 1936, सी 1947, डी 1956। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1912। यानी कि बिहार का गठन जो है 1912 में हुआ। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1912। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का हमारा 25वां प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। यानी चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 26वां प्रश्न है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए सोन, बी कोसी, सी गंडक, डी गंगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि गंगा। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा, गंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 27वां प्रश्न है। बिहार में पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 1947, बी 1959, सी 1962 और डी 1975। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1959 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 1959। यानी कि बिहार में पंचायती राज की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 28वां प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कुमार गुप्त। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमार गुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 29वां प्रश्न है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। तो बिहार का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य जो है वो विदेशिया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 30वां प्रश्न है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि बिहार की सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का हमारा 31वां प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा, यानी पश्चिमी चंपारण इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 32वां प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इस पे लगातार बने रहे, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छा से हो सके। तो आज का 32वां प्रश्न देखते हैं,
बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो ए गंगा, बी फल्गु, सी सोन और डी गंडक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल्गु। यानी कि बोध गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 33वां प्रश्न है। बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा जो है वो हिंदी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी। तो बिहार की राजभाषा हिंदी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 34वां प्रश्न है। बिहार का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? ए प्रभात खबर, बी हिंदुस्तान, सी बिहार बंधु, डी दैनिक जागरण। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बिहार बंधु होगा, यानी कि बिहार का सबसे पुराना समाचार पत्र बिहार बंधु है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 35वां प्रश्न है। सोन नदी किस नदी की सहायक है? ए गंडक, बी गंगा, सी कोसी, डी जमुना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो गंगा होगा, यानी कि सोन नदी गंगा नदी के सहायक नदी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो गंगा हो जाएगा, गंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 36वां प्रश्न है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए राबड़ी देवी, बी मीरा कुमार, सी इंदिरा गांधी और डी उषा सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 37वां प्रश्न है। राजगीर किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? ए अरावली, बी बिंद, सी राजमहल और डी गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो राजमहल हो जाएगा, यानी कि राजगीर जो है वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजमहल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 38वां प्रश्न है। बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? ए दुर्गा पूजा, बी छठ पूजा, सी ओणम और डी बैसाखी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो छठ पूजा होगा, यानी बिहार का प्रसिद्ध त्योहार जो है वो छठ पूजा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, छठ पूजा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 39वां प्रश्न है। बिहार में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए गेहूं, बी मक्का, सी चावल और डी गन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो चावल होगा। बिहार में सबसे अधिक उत्पादन चावल का होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 40वां प्रश्न है, और ये आज के प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? ए काकोलत, बी दुर्गावती, सी कुंड और डी तलहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका दुर्गावती होगा, यानी कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्गावती। तो यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे लगातार बने रहे, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं, आप तक लाता रहता हूं, तो आपकी तैयारी जो है अच्छी से हो जाएगी अगर मेरे चैनल पे लगातार बने रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ये वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।